हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ 40 डेज स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में अकाउंट्स की 40 डेज स्ट्रेटजी प्रोवाइड करी थी, तो उस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड पीपल जो है बहुत सारे बच्चे हैं वो कमेंट करना शुरू कर दिए कि बीएसटी और इकोनॉमिक्स के लिए भी 40 डेज स्ट्रेटजी लाओ। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको 40 डेज स्ट्रेटजी देने वाली हूँ इकोनॉमिक्स की। सो मैंने आपके लिए 40 डेज स्ट्रेटजी का पूरा जो है प्लानर बना दिया है। तो ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताती हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और इस प्लानर को अच्छे से समझ लेना, ताकि 40 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स आपकी पूरी अच्छे से हो जाए एंड आप 100 में से 90, 95 अच्छे से स्कोर कर सको। देखो, तो 40 डेज स्ट्रेटजी अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, 40 डेज स्ट्रेटजी में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। अब आपको 40 डेज को क्या करना है, 40 डेज को 5-8 डेज के स्लॉट में बांट देना है। देखो, 5-8 जो होता है 40, तो 5 स्लॉट्स बनाने हैं 8 डेज के। एक 8 डेज का, फिर दूसरा 8 डेज का स्लॉट, फिर तीसरा 8 डेज का स्लॉट, फिर चौथा 8 डेज का स्लॉट एंड फिर 8 डेज का स्लॉट। तो ऐसे 5-8 डेज के अपने स्लॉट बना लेने हैं। अब इन पांचों स्लॉट में देखो पढ़ना कैसे। सबसे पहला जो आपका 40 डेज में पहला 8 दिन का स्लॉट होगा, उसमें आपको ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट 40 डेज में जो आपका पहला 8 डेज का स्लॉट होगा, पहले 8 दिन आपको 40 दिन में से पहले 8 दिन देखो क्या करना है। चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 कह रही हूँ, यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो हमारी यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये आपको पूरी खत्म करनी है। और साथ में इंडियन इको के 3 चैप्टर्स करने हैं। अब 3 कौन कौन से चैप्टर? एक है इंडियन ऑन द इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, तीसरा इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ये 3 चैप्टर्स आपको फिनिश करनी है। और ये 3 पहले चैप्टर किसके अकॉर्डिंग है? टीआर जनरल वी के अकॉर्डिंग, जो मैंने अपने 12th क्लास में यूज करी थी। मे बी आपके बुक में चैप्टर का नाम वेरी करे, वो आप एक बार देख लेना, उस हिसाब से अपने शेड्यूल को क्रिएट कर लेना कि ये वाले चैप्टर से मे बी ये 3 चैप्टर्स आपके 2 चैप्टर में कवर हो या 4 में कवर हो। तो इस तरीके से इन टॉपिक्स को तो कवर कर लेना जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए। टॉपिक्स वाइज चलो कि आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन गोल्स और इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये आपको जो है पहले 8 डेज में कंप्लीट कर देना है नेशनल इनकम के साथ। देन अब मैं आते हैं नेक्स्ट 8 डेज के बारे में। पहला 8 डेज का स्लॉट समझ आ गया। अब दूसरे 8 डेज के स्लॉट में आपको क्या करना है? यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग करनी है। और साथ में चैप्टर नंबर 4 है आपका एलपीजी वाला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एक चैप्टर है इंडियन इको के अंदर, वो करना है। और साथ में चैप्टर नंबर 5 दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडियन इको के अंदर एक चैप्टर है, आपको वो करना है। तो ऐसे आपका दूसरा स्लॉट बन गया 8 डेज का। अब ये ऐसे आपके स्लॉट में आपको बता रही हूँ, बट उससे पहले अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो ये जो है, ये आप चैप्टर्स को डिटेल में मत पढ़ना, वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू पढ़ना इस चैप्टर को। और उसके बाद चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? तो आप जो है बुक्स बाय कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताई थी आपको, ओसवाल बुक्स की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बुक। अब आप देखोगे तो इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं। तो इस वजह से आपको भी उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर कर सको। तो अब ये जो बुक है वो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये बुक जो मैं आपको पूरा इसका यहाँ पे दिखा दूंगी कि इस बुक में क्या क्या है, वो आप देख लेना इस पीडीएफ के अंदर। इसके कुछ ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस बुक के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, साथ में आपको जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो केस स्टडीज, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे इस बुक में मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2 ऐसे करके। तो और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसका सोल्यूशन भी मिलेगा, हर केस स्टडी का, हर ऑब्जेक्टिव का। तो वहां से आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो। तो इस जो बुक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है इस लिंक से चेकआउट कर सकते हो इस बुक को, और इस बुक को बाय कर सकते हो और केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, ऑब्जेक्टिव्स
आपके लिए कवर किए हैं ओसवाल बुक्स ने। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है, वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब थर्ड हम स्लॉट पे आते हैं, जो 8 डेज का थर्ड स्लॉट है, वो है आपका थर्ड स्लॉट। उसमें आपको जो है यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ADAS की यूनिट है वो करनी है। और उसके बाद आपको साथ में इंडियन इको का रूरल डेवलपमेंट जो चैप्टर है वो करना है। अब देखो ये जो ADAS वाला चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी है, इसको करने में बच्चों को टाइम लग जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इंडियन इको का इसके साथ सिर्फ एक ही चैप्टर दिया है, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, और वो भी एक अच्छा खासा चैप्टर है। तो उस दोनों चैप्टर को आपको ये 8 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, तो कर लेना। देन आपको नेक्स्ट जो फोर्थ स्लॉट है हमारा 8 डेज का, उसके अंदर आपको यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये वाली यूनिट करनी है। छोटी सी यूनिट है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एक पूरा चैप्टर है बस इस यूनिट के अंदर। देन साथ में आपको इंडियन इको में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 करना है। चैप्टर नंबर 7 दैट इज एम्प्लॉयमेंट, और चैप्टर नंबर 8 दैट इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, एनवायरमेंट से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 8, एंड चैप्टर नंबर 7 है एम्प्लॉयमेंट इस बुक के अकॉर्डिंग। तो आपकी टॉप बुक के हिसाब से चैप्टर देख लेना कौन सा है। मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए स्पेसिफिक कि एम्प्लॉयमेंट करना है और एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो ये आपको फोर्थ स्लॉट में करना है अपना कंप्लीट। फिर लास्ट जो 8 डेज का स्लॉट होगा उसमें यूनिट 5 बैलेंस ऑफ पेमेंट करना है, और इंडियन इको का चैप्टर नंबर 9 दैट इज कंपैरेटिव एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, जो इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर है जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों का, तो वो वाला चैप्टर आपको करना है। तो ऐसे करके आपको अपना 40 डेज के अंदर इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है। और ये पूरा जो टाइम टेबल है वो मैं साथ साथ में ऐसे नीचे भी लिख दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है, तो उसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में और इस तरीके से इसको फॉलो करने की कोशिश करना। और अगर आप टाइम टेबल, मैंने आपको बता दिया, आपके ऊपर है कि आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अब देखो जैसे आप अकाउंट्स में प्रैक्टिकल है तो उसमें आप प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत डाल लो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स में भी करने, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट कभी इकोनॉमिक्स में मेन प्रॉब्लम बच्चों को ये आती है कि वो आंसर्स इकोनॉमिक्स के अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन इकोनॉमिक बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स। तो ये वाली जो वीडियो है ना मेरी, जाकर आप मेरे चैनल पे चेक कर लेना, मैं उसकी यहाँ पे से स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि वो कौन सी वीडियो है, तो उस वीडियो को ढूंढ के एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स में कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है बट आप आंसर को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो फिर मार्क्स आपके इतने अच्छे नहीं आएंगे। तो वो वाली वीडियो प्लीज चेकआउट कर लेना और अपने मार्क्स को और लेवल अप कर लेना इस वीडियो को देखकर। इसमें मैंने टॉपर आंसर शीट सब कुछ दिखाया है, तो इसमें इकोनॉमिक्स का वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी कि आंसर इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से क्या ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और कैसे हम डायग्राम्स बना सकते हैं। तो मैंने आपको इसके अंदर सब कुछ बताया है। अब बात आती है कि कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़े इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप पढ़ोगे रजत अरोड़ा सर से, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे लगता है वो ही सबसे अच्छी पढ़ाते हैं। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स को वो ऐसे नोट्स के थ्रू जल्दी फटाफट करके बता देते हैं, लिख लिख के। मैक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने लेक्चर वन शॉट में बना रखे हैं बहुत अच्छे से, वो देख लो। इंडियन इकोनॉमी के भी उन्होंने रिटर्न नोट्स जो PDF वाले होते हैं उसके थ्रू वो पढ़ाते हैं, तो वहां से आप पढ़ो। और देन बुक से मैक्रो हो गई चाहे इंडियन हो गई, बुक से खुद रीड करो चैप्टर्स को, तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो आपकी इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको BST के ऊपर भी यही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।